हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम अमृता सीरियल से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं हमारे, आज हम उनको देखते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे, वो हमने पढ़े थे और 2 पार्ट मैंने उसके अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं फ्रेंड अभी, तो आप जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था 1913 आपको याद रखना है। जबकि इनकी मृत्यु जो हुई है वो कहाँ है, वो 1941 में हुई है। ठीक है, 1941 में। ये दोनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमृता शेरगिल का जन्म मैंने अभी बताया आपको कि इनका जन्म जो हुआ था 1913 में हुआ था और हुआ कहाँ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अमृता शेरगिल के पिता का नाम क्या है, तो उमराव सिंह शेरगिल इनके पिता का नाम है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा ली, तो इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, तो आपको पेरिस याद रखना है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली, पेरिस से ली। नेक्स्ट हमारा है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा गया है, तो मील का पत्थर भी आपको याद रखना है, किसको कहा गया है, अमृता शेरगिल को कहा गया है मील का पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आई, तो पहली बार, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा क्योंकि कहीं कहीं आपको 1934 भी दिए रखा होगा। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आई थी, तो ये वर्ष 1921 में आई थी। ठीक है, एक रिलेटिव इसका क्वेश्चन और आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोगों को बताना है जो भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार है उससे किसे जाना जाता है, तो अमृता शेरगिल को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, अमृता शेरगिल को। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था जो भारत में प्रथम कला की दृष्टि से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके 3 पार्ट अपलोड किए थे। आप सभी लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है कि भारत की पहली भारतीय महिला चित्रकार किसे कहते हैं। ठीक है, सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के पिता पेशे से क्या थे, तो आपको याद रखना है अमृता शेरगिल के जो पिता थे वो पेशे से कौन थे, जमींदार थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की फ्रीडा कहलो किस कलाकार को कहा जाता है, तो अमृता शेरगिल हो जाएंगे। इनको ही भारत की पहली फ्रीडा कहलो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की माता का क्या नाम है, तो मारिया आंतावानेत इनकी माता का नाम है, मारिया आंतावानेत इनकी माता का नाम है। नेक्स्ट हमारा है कि कला का संबंध आत्मा से है, ये किसने कहा था, तो आपको याद रखना है ये किसने कहा था, अमृता शेरगिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने अपनी सबसे पहली कृति यंग गर्ल कब बनाई, तो 1932 आपको याद रखना है, कब, 1932। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल ने 1932 में किस कलाकृति की रचना की या कौन सा चित्र बनाया, तो आपको याद रखना है जो यंग गर्ल है ये उन्होंने 1932 में बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की माँ मारिया आंतावानेत कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकार थी, तो आपको याद रखना है ये कहाँ की चित्रकार थी, ओपेरा की कलाकार थी, कहाँ की, ओपेरा की कलाकार थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अजंता वह तो मेरी समझ से परे है, ये किसने कहा है, ये भी हमारी अमृता शेरगिल का कथन है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, क्यों, क्योंकि आपको इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि हम अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है सबका आंसर एक ही होगा, अमृता शेरगिल। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल की बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने कब पुरस्कृत किया था, तो 1940 आपको याद रखना है, क्या, 1940 में अमृता शेरगिल को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने
ये भी याद रखना है कि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने कब पुरस्कृत किया था, तो 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल कला अध्ययन के लिए इटली कब गई थी, तो 1924 में गई थी ये इटली। काहे के लिए गई थी, कला अध्ययन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एशिया की पहली महिला कार जिसे ग्रांड सोलेन सम्मान प्राप्त हुआ, तो कौन हो जाएंगी, वो अमृता शेरगिल हो जाएंगी। क्या, एशिया की पहली महिला कलाकार हैं, इनको ग्रांड सोलेन पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ लिया जा सकता है कि अमृता को जो ग्रांड सैलोन पुरस्कार था वो कहाँ से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा पेरिस दे दिया जाएगा, मध्य प्रदेश दे दिया जाएगा, एशिया दे दिया जाएगा। तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए कि ये जो पुरस्कार है वो कहाँ से मिला है, एशिया से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी मैंने गलत एक्सप्लेन किया। इसमें पूछा है कि एशिया की महिला कलाकार जिसे ग्रांड सोलेन सम्मान प्राप्त हुआ है, तो एशिया की तो अमृता शेरगिल ही हैं। ठीक है। एशिया की महिला कलाकार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि एशिया की महिला कलाकार किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन था मेरा कि एशिया की महिला कलाकार किसे कहा जाता है, या एशिया की महिला कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको अमृता शेरगिल याद रखना है। ठीक है। और यही एशिया की महिला कलाकार हैं जिसे ग्रांड सोलेन सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन को मैंने अलग उससे करा। नेक्स्ट हमारा है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों में भूख, गरीबी, विषाद और पीड़ा की भावना की झलक दिखाई देती है, तो अमृता शेरगिल हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल का परिवार सबसे पहले भारत में वर्ष 1921 में आकर कहाँ बसा। देखिए, ये तो आपको सभी को पता है कि ये भारत कब आई थी, 1921 में आई थी। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आखिर बसी कहाँ थी, तो समर हिल यानी कि शिमला में बसी थी ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारतीय चित्रकार ने सर्वाधिक आत्मचित्र यानी कि सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए, तो इसके लिए भी आपको अमृता शेरगिल याद रखना है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय रंग कौन सा है, तो अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय कलर कौन सा है, तो आपको लाल याद रखना है यानी कि रेड। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा चित्रित किया, अभी हमने बात करी थी, और इनको इनको प्राइज़ भी मिला है इस चित्र के लिए, तो यंग गर्ल। ठीक है, जो कि 1932 में बनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल किस प्रसिद्ध फाववादी कला से प्रभावित थी, तो ये किससे प्रभावित थी, पॉल गॉगिन से। और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि पॉल गॉगिन, मैंने इनका भी आपको बताया डिटेल में। अगर फ्रेंड आपने वेस्टर्न आर्ट की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वो भी देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, आप वो भी जा कर के देखिएगा। तो फिलहाल आपको मुझे क्या बताना है कि पॉल गॉगिन किस बात के हैं। ठीक है, ये भी मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रसिद्ध विवान सुंदरम की मौसी कौन थी, तो मौसी कौन थी, अमृता शेरगिल इनकी मौसी थी। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल पेरिस में चित्रकला शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने कब गई थी। इनकी जो अमृता शेरगिल हैं वो पेरिस में चित्रकला शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कब गई थी, तो 1928 में। और जबकि इटली में कब गई थी, इटली में ये कब गई थी देखते हैं हम, इटली में गई थी 1924 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमृता शेरगिल ने जो इटली से शिक्षा प्राप्त की थी तो वो 1924 में की थी, और जबकि पेरिस से जो की थी वो 1934 में की थी। सॉरी, 1934 में नहीं, 1928 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि अमृता शेरगिल जो सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि किसने अमृता शेरगिल को 20वीं सदी का महान कलाकार कहा। 20वीं सदी का महान कलाकार किसे कहा है, तो अमृता शेरगिल को कहा है। ठीक है, कार्ल खंडालवाला और चार्ल्स फेब्रे ने अमृता शेरगिल को 20वीं सदी का महान कलाकार कहा है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को कार्ल खंडालवाला ने 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार कहा है, तो आपको याद रखना है कौन हो जाएंगी ये हमारी अमृता शेरगिल। ठीक है।
क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को चार्ल्स फाबरे ने 20वीं सदी का महान कलाकार कहा है, तो आप तब भी आपको अमृता शेरगिल ही याद रखना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में से हम लोग कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, और प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइएगा, वीडियोस के साथ साथ आप नोट्स बनाइएगा, और नोट्स भी अच्छी तरीके से बनाइएगा जिससे आपका पढ़ने का मन करे। ठीक है, कलरफुल पेन उसमें यूज़ कीजिएगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी स्पीड से लिखते जा रहे हैं, मैम बोले जा रही हैं आप लिखते जाना है, नहीं, अच्छे से बनाइएगा जिससे आपको बाद में पढ़ने में अच्छा लगे। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का मुख्य चित्रण विषय क्या रहा है। अभी हमने इसके ऊपर बात की थी, तो ग्रामीण महिलाएं, श्रमिक व मजदूर वर्ग इनका प्रिय चित्रण रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भुखमरी व महामारी को चित्रित किया गया है, तो अमृता शेरगिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल कला अध्ययन करके पुनः भारत कब लौटी थी, तो पुनः भारत कब लौटी थी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है कि अमृता शेरगिल कला अध्ययन करके पुनः यानी कि कला अध्ययन करने के बाद दोबारा भारत वापस कब लौटी थी, तो ये 1934 में लौटी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल के चित्र हिल वुमेन यानी पर्वतीय महिलाएं पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी की, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अमृता शेरगिल को कौन से चित्र पर डाक टिकट जारी है, तो आपको याद रखना है हिल वुमेन या पर्वतीय महिलाएं। दोनों ही दे दिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन को आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश में भी दे दिया जाता है हिल वुमेन, और हिंदी में भी दिया जाता है पर्वतीय महिलाएं। ठीक है, तो 1978 में ये डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, 1978 में ये डाक टिकट जारी किया था, किस पे किया था, हिल वुमेन पे, और किसका चित्र है क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये अमृता शेरगिल का है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ, क्वेश्चन में पूछा जाए कि अमृता शेरगिल का ऐसा कौन सा चित्र है जिसपे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, तो आपको याद रखना है पर्वतीय महिलाएं, इंग्लिश में हिल वुमेन। ठीक है, पर्वतीय महिलाएं और हिल वुमेन। ठीक है, ये अमृता शेरगिल का चित्र है। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अमृता शेरगिल के चित्र हिल वुमेन पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया, तो आपको 1978 याद रखना है। ठीक है, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा कलाकार पॉल गॉगिन की ताहिती कला से काफ़ी प्रभावित था, तो अमृता शेरगिल हो जाएंगी। ठीक है, अमृता शेरगिल कला वीथिका कहाँ स्थित है, तो ये हमारे कहाँ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। देखिए अगर वहाँ पे ऑप्शन में, जैसे कि मैं आपसे हर उसमें कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अब गोरखपुर ना दे रखा हो और उसमें आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा या छत्तीसगढ़ ये दे दिया हो, तो आपको ये भी याद रखना है कि गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, गोरखपुर नहीं है तो हमें उत्तर प्रदेश लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल ने पेरिस में कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो वियोक्स आर्ट्स कॉलेज जो कि पेरिस में है। ठीक है, कॉलेज का नाम भी याद रखना है, वियोक्स आर्ट्स कॉलेज में। नेक्स्ट हमारा है कि वियोक्स आर्ट्स कॉलेज पेरिस में अमृता ने किससे चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की अमृता शेरगिल ने, पेरिस में। कॉलेज का नाम क्या है, वियोक्स आर्ट्स कॉलेज। ठीक है, और इन्होंने वियोक्स आर्ट्स कॉलेज है इनका, इन्होंने वहाँ पे प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया था, तो आपको ये भी याद रखना है क्या, ल्यूसिन सिमोन से। ठीक है, ल्यूसिन सिमोन से। नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय महिला चित्रकार को वायलिन व पियानो बजाने का शौक था, तो ये अमृता शेरगिल हो जाएंगे। देखिए ये फ्रेंड्स सारे ही आपके लिए, इसमें ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए यूज़फुल ना हो, ये सारे ही एग्ज़ाम रिलेटिव हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सोचिएगा आप, ये चुनिंदा क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 1934 में पेरिस से लौटने पर अमृता ने भारत में किन गुफाओं का भ्रमण किया। ये तो हमें पता ही है कि भारत कब आई थी अमृता शेरगिल, तो ये 1934 में आई थी। लेकिन लौटने पर अमृता ने भारत में किन गुफाओं का भ्रमण किया था, तो अजंता एलोरा गुफाओं से। ये अजंता एलोरा वाला भी बहुत पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन और है वो भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि अमृता शेरगिल इटली में चित्रकला का अध्ययन के लिए कब गई थी, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अमृता शेरगिल इटली में चित्रकला अध्ययन के लिए कब गई थी, 1924 में। और जबकि पेरिस में कब गई थी, 1928 में। दोनों ही याद रखना है आपको। ठीक है, और ये भारत कब लौटी थी, 1934 में। ठीक है,
तीनों क्वेश्चन मैं आपको फिर से बताती हूँ कि अमर्त्य शेरगिल ने जो इटली में चित्रकला का अध्ययन किया था वो 1924 में किया था, जबकि पेरिस में जो अध्ययन किया था वो 1928 में किया था, और ये भारत कब लौटी थी 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अमर्त्य शेरगिल को चित्रण कार्य के लिए किसने प्रोत्साहित किया, किसने प्रोत्साहित किया यानी कि किसने इनको सहयोग दिया, किसने इनको जिस तरीके से मनोबल बढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ये प्रभावित किससे थी, पॉल गॉगिन से। फिलहाल क्वेश्चन में यह है प्रोत्साहित किसने किया, तो इनको यामिनी रॉय ने प्रोत्साहित किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किस कलाकार की चित्रण शैली अफ्रीका की ताहिती कला से काफ़ी प्रभावित थी, तो अमर्त्य शेरगिल। आपको ये याद रखना है कि ताहिती पे चित्रण सबसे ज़्यादा किसने किया है, तो पॉल गॉगिन ने किया है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था वेस्टर्न आर्ट की उस क्लास में। तो सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि ताहिती में आखिर कला जो वर्क है वो किसने किया है, तो पॉल गॉगिन ने किया है। अब यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, बाय चांस आप नाम भूल जाएं तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ताहिती पे पॉल गॉगिन ने किया है और यहीं पे यही पूछा गया कि ताहिती कला से काफ़ी प्रभावित थी। ठीक है, तो अमर्त्य शेरगिल क्यों, क्योंकि अमर्त्य शेरगिल पॉल गॉगिन से प्रभावित थी और पॉल गॉगिन ने ताहिती में चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा गया है, तो मील का पत्थर किसे कहा गया है, अमर्त्य शेरगिल को। तो फ्रेंड आज की क्लास में ये 40 क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जो इसके जो आगे के रह गएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आप बोर ना हो वीडियो से, और जितने ही क्वेश्चन हैं ये आप एक दिन में ही अच्छे से इनको पढ़ लें, कहीं आपको और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपको एक पार्ट में और लेकर आऊँगी, उसमें भी बहुत कुछ है। लास्ट वीडियो में मुझे कोल्ड हो गया था तो इसलिए मैं कुछ इनके चित्र थे वो आपको नहीं पढ़ा पाई थी, लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना वो इससे भी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ मैं और कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी पुस्तक, लेखक और पत्रिका वाले, आप लोगों को सबको बहुत पसंद आई। मैं ना थोड़ा फ्री टाइम में मेरे नोट्स रखे हुए हैं तो मैं उसमें से भी आपको कुछ बुक की एक वीडियो बनाकर दूंगी, वो भी बहुत अच्छी आएंगी। फिर आपको कहीं पढ़ने की बुक के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।